अगर बात करें तो आईएमडी की ओर से मौसम को लेकर क्या कुछ बात कही जा रही है, क्योंकि प्री मानसून के बाद अब खबर यह है कि मानसून धीरे धीरे एक्टिव होता नजर आ रहा है। जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 2 अलर्ट जारी करे हैं। सुबह 12 बजे तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 12:30 बजे के बाद 12 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया गया और 12:30 बजे के बाद जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 12 बजे तक के लिए कहा गया है कि 80 से 100 की स्पीड में जो है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, बूंदाबांदी होगी। लेकिन यदि हम बात करें 12:30 बजे की, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलेंगी और जो है आंधी और बारिश का जो है आसार की लगाए गए हैं। और साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है कि जो यात्री 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से चलते हैं उन्हें जो है अपनी धीमी गति में गाड़ी चलाएं, क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी। ऐसे में जो है दुर्घटनाएं होने की ज्यादा जो है समस्याएं होती हैं। और कहा गया है 2 व्हीलर वालों के लिए जो परेशानी बढ़ी है बारिश होने से, कहा गया है, हमने देखा जगह जगह 2 व्हीलर वाले जो है बारिश से भीगने से बचने के लिए जगह जगह खड़े होते हैं। तो उन्हें हिदायत दी गई है कि किसी भी खंबे के साथ लग के ना खड़े हों या फिर किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि ऐसे समय पे कई जगहों पर पेड़ों के जड़ से उखड़ने की भी खबरें आई हैं और ऐसे में कई दुर्घटनाएं जो हैं वो भी होती हैं। तो उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए विशेष जानकारी जो है, चेतावनी जो है वो भारतीय मौसम विभाग ने जारी की है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वासियों की यदि हम बात करें तो बारिश से जो गर्मी और जो धूल भरी आंधी चल रही थी, लू चल रही थी, उससे फिलहाल राहत है। दिल्ली वासियों को जो है मौसम आज जो है वो सुहाना है। कहीं ना कहीं लगातार गर्मी की शिकायत जो है वो सुनी जा रही थी, लेकिन फाइनली आज जो है मौसम ठीक हुआ है। लेकिन 12:30 बजे के बाद बिजली कड़कने की और तेज आंधी चलने के भी कयास भारतीय मौसम विभाग ने लगाए हैं और चेतावनियां भी जारी की हैं। तो अपना ख्याल रखें और तमाम इस तरीके की जो चेतावनियां दी गई हैं उनका भी ध्यान रखें। तो ये है दिल्ली का मौसम और झमाझम बारिश सुबह हमने देखी और पूरे दिन जो है आगे भी आने वाले समय में भी जो है बारिश का अगर अनुमान मौसम लगाया की गया बात है। करें तो बीते कुछ दिनों से लगातार जो है चाहे तेज बारिश का दौर देखने को मिला हो या फिर छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल रही हो, बात करें आम लोगों की तो कंचन कहीं ना कहीं इस मौसम के दौर से, बदलते मौसम के मिजाज से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि जैसे ही धूप निकल रही है उमस भरी परेशानी जरूर हो रही है लोगों को, लेकिन तापमान में जो गिरावट दर्ज की जा रही है आम जनता को इससे भारी राहत मिलती नजर आ रही है। तो टेम्परेचर को लेकर क्या कुछ बात कही जा रही है मौसम विभाग की तरफ से? अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान कहां तक दर्ज किया जाएगा? जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो 33 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ये जो है आगे घटकर जो है 28 डिग्री तापमान बताया जा रहा है कि देर रात तक इतना हो जाएगा। यदि हम बात करें राहत की तो दिल्ली में जो AQI था वो 250 के पार हो रखा था, लेकिन बारिश होने के बाद दिल्ली की जो हवाएं हैं वो साफ हो गई हैं। जो एक धूल के कण होते हैं जो हवाओं में होते हैं, AQI लगातार खराब चल रहा था, 50 से लेकर 100 के बीच में आ गया है, जो कि बिल्कुल ठीक श्रेणी में जो है AQI हमारा आ चुका है। तो बारिश से जो है मौसम ठीक हुआ है, हवाएं जो है वो साफ हवा हो गई है। दिल्ली वासी जो है प्रदूषण से राहत जो है वो प्रदूषण से राहत दिल्ली वासियों को मिली है। श्वास लेने में जो दिक्कतें होती थी, एक तो AQI इतना ज्यादा खराब 250 से ज्यादा, और दूसरा गर्मी जो सैर सपाटे के लिए भारतीय मौसम विभाग लगातार मना कर रहा था, अब जो है संभल कर दिल्ली वासी जो है सैर सपाटे पे भी निकल सकेंगे, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। लेकिन AQI जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। दिल्ली वासी जो है अब धूल भरी जो है श्वास नहीं ले रहे हैं, बल्कि साफ सुथरी हवाएं जो है वो इनहेल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है 28 डिग्री सेल्सियस माना जा रहा है तापमान देर रात तक होगा। लेकिन फिलहाल 12:30 बजे के बाद जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया थंडरस्टॉर्म का, उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है और जो हिदायतें दी गई हैं वो उसे फॉलो करना बेहद जरूरी है, ताकि जो दुर्घटनाएं हैं उसे बचा जा सके। साथ ही मौसम बेहद सुहाना दिल्ली का हो गया है और लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। हमने देखा था 2 व्हीलर जो यूज करते हैं लोग, वो भीषण गर्मी में धूप, एकदम तपती हुई धूप और साथ में लू के साथ जो है लू के थपेड़ों में चलाते थे अपनी गाड़ियां, उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन ये भी हिदायत दी गई है कि जब बारिश है तो ऐसी जगह ना खड़े। आप भी जिस तरीके से जिक्र कर रही है कि एक समय पर जब AQI बेहद ज्यादा दर्ज किया जा रहा था, गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था, तो लोग बाग अपने घरों से सैर सपाटे के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब जैसे ही बारिश की कुछ छिटपुट बूंदें
बूंदे पड़ती है, झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलता है, तो लोग जो है वो अपने ऑफिस के बाद या वीकेंड्स पर बाहर जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी की ही बात मैं करना चाहूंगी, तो जैसे ही बारिश गिरेगी कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती नजर आएगी। तो दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, विंग की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि जाम जो है उसकी समस्या ना देखने को मिले। प्रशासन की, नगर निगम की मैं बात करूं तो एमसीडी की तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है कि जलभराव की स्थिति ना देखने को मिले और जाम जो है, ट्रैफिक व्यवस्था में जो भी प्रॉब्लम आती है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान ना करे। जी प्रगति, देखिए आपको बता दें कि हमने हमेशा देखा है कि जब भी बारिश होती है, जल भराव होता है, जगह जगह थोड़ी सी बारिश में जो है पूरी दिल्ली डूब जाती है। हम बात करें प्रशासन की, बात करें दिल्ली सरकार की, बात करें या फिर एमसीडी की बात करें, दिल्ली ट्रैफिक की बात करें, जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं जागता है। फिलहाल किसी भी तरीके की जो गाइडलाइंस है वो जारी नहीं की गई है। भारत मौसम विभाग भले ही हमें चेतावनियां दे रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का हमने अभी तक सुबह से लेकर अभी तक कहीं इस तरीके का नहीं देखा कि कुछ गाइडलाइन जारी की गई है या फिर रूट डाइवर्ट करे गए हैं। प्रशासन हमेशा तभी जागता है जब चीजें घटित हो जाती हैं और शायद यही वो हाल भी है। और कामना करेंगे कि आगे इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन बारिश का मौसम शुरू हो गया और थोड़ी सी बारिश में दिल्ली डूबती हुई नजर आती है। लेकिन देखना होगा जब बारिश होगी, ज्यादा होगी, तो दिल्ली में क्या प्रशासन करता है। फिलहाल कोई इस तरीके की जानकारी या इनपुट नहीं दिए गए हैं कि रूट डाइवर्ट हो या दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक पुलिस जो है जगह जगह खड़ी हुई नजर आए, इस तरीके का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन इंतजार करना होगा भारी बारिश का, हो सकता है उसके बाद प्रशासन जागे या कुछ करे, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं जारी की। बिल्कुल, ऐसे में कंचन आपने दिल्ली को लेकर तमाम मौसम से संबंधित अपडेट जो है वो साझा किए। एनसीआर के लिए भी जानकारी लेना चाहूंगी। नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव या फिर अन्य जितने भी एनसीआर से सटे हुए जिले हैं उनको लेकर क्या कुछ बात सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी आगामी 8 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में मॉनसून अब एक्टिवेट होता नजर आ रहा है। तो दिल्ली के साथ एनसीआर के जिलों की क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग ने ये जो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है ना केवल दिल्ली के लिए है बल्कि दिल्ली एनसीआर के लिए है। और हमने सुबह देखा था कि पूरी दिल्ली एनसीआर जो है वो कहीं ना कहीं बारिश में भीगता हुआ नजर आया था। और जो गर्मी, भीषण गर्मी और धूल भरी आंधियां चल रही थी उससे बचता हुआ दिल्ली एनसीआर नजर आया। हालांकि ये जो अलर्ट जारी हुआ पूरा दिल्ली एनसीआर के लिए हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में और तेज बारिश होगी, तो ऐसे में अपना ख्याल रखें और तमाम जो चेतावनियां दी गई हैं उनको फॉलो करें। लेकिन बात करें कुछ एनसीआर के लिए स्पेशल चीज के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ये जो चेतावनी दी गई है ये दिल्ली और एनसीआर के लिए है। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें कंचन, तो लगातार जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है, एक पल में धूप खिली रहती है, तेज गर्मी का दौर जो है लोगों को परेशान करता है, तो दूसरे ही पल पलक झपकते ही मौसम जो है सुहावना हो चलता है, तो लोगों को काफी परेशानी जो है स्वास्थ्य संबंधी होती नजर आ रही है। दिल्ली की अगर विशेषकर हम बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि आगामी मानसून सीजन में अगर हम बात करें तो मच्छर से जनहित या फिर पानी से जनहित जितनी भी बीमारी होती है उनके केसेस लगातार ओपीडी में इंक्रीज करते नजर आते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें डेंगू के लिए है। हमने अभी ना केवल आज बारिश के बाद बल्कि हमने देखा था थोड़े दिन पहले जो है एमसीडी में जो धुएं वाली दवाइयां डाली जाती है वो कहीं ना कहीं डालनी शुरू हो गई थी और ये चेतावनी भी जारी कर दी गई थी कि आने वाले समय में डेंगू जो है बढ़ सकता है और डेंगू की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में खुद को बचा के रखे। जगह जगह घरों में जो पानी भरा होता है या छतों पर जो टंकियों में पानी भरा होता है, गमलों में पानी भरा होता है, उन सभी को समय पर निकालते रहे जिससे कि डेंगू जो है वो ना फैले। और हमने देखा है हमेशा से प्रगति, जब भी डेंगू की शुरुआत होती है शुरुआत में ही जो अस्पताल हो जाते हैं वो फुल हो जाते हैं डेंगू के मरीजों से। तो ऐसे में पहले से ही सावधानियां बरतने के लिए एमसीडी ने तमाम प्रयास किए हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि आगे जो है डेंगू ना फैले। और सबको जो है पर्चे बांट कर जो है ये बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि किस किस कारणों से जो है डेंगू फैलता है और आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो धुआं छिड़कने की जो एक हमें
हमेशा से हमने देखा था एमसीडी जगह जगह समय पर धुएं छिड़कता है, वो धुएं छिड़कने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है ताकि डेंगू से बचा जा सके, अस्पतालों में ज्यादा भीड़ ना लगे। लेकिन ऐसा मौसम में पूरे बाजू के कपड़े पहनने के लिए भी हिदायत दी गई है ताकि डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो जगह जगह थोड़े बहुत पानी से बाहर निकलते हैं लोग, तो कहीं पे भी काट लेते हैं, तो उससे डेंगू होने के जो है ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने आप को ढक कर रखें जिससे कि डेंगू ना काटे। या समय समय पर जो है क्रीम्स होती हैं, तमाम तरीके की दवाइयां होती हैं, वो सब ले और अपने घर में पानी भरने से जो है वो बचाएं। ठीक है कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी आपका साझा करने के लिए।